पूरी भागवत में एक ही बात बार बार आई है। रामचरितमानस में भी एक ही बात बार बार आई है। वेदों में भी एक ही बात बार बार आई है। जानते हो वो बात कौन सी है? कि किसी भी प्रकार से तुम अपना मन शुद्ध कर लो। क्या कर लो? अपना मन शुद्ध हो जाए, मन साफ हो जाए तो सारे वेद पुराण सुनने के बराबर है। और मन शुद्ध नहीं हुआ, तुमने सब कुछ सुन लिया तो फिर सब बेकार है ना मैया? पूतना मौसी को भगवान ने क्यों नहीं देखा बताइए? क्योंकि पूतना का तन तो सुंदर था पर मन सुंदर नहीं था। इसलिए हमें मन को ज्यादा शुद्ध करना चाहिए। वैसे हमारी माताएं कढ़ाई आप लोग बाहर से ज्यादा धुलती हो कि कढ़ाई को बाहर से ज्यादा धुलती हो कि भीतर से? बोलो, अंदर से ज्यादा? बाहर से नहीं धुलें तो भी चलता है, गैस में गंदी नहीं होती, पर अंदर तो धुलना पड़ता है ना। ऐसे ही आप लोग अपने तन को बाहर से ना धुलिए, एक बार भीतर से अंदर से धुलिए। बाहर की चमड़ी को कितना भी शुद्ध कर लो, दुर्गंध तो आनी ही आनी है। तो मन को धुल लिया जाए, मन को साफ शुद्ध कर लिया। यदि मन को साफ किया है तो आपका स्नान सफल हुआ। और यदि मन शुद्ध नहीं है तो आप गंगा से 1,00,000 बार नहा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग कभी गंगा नहाए कि नहीं गए? एक आध बार तो नहाए होंगे। नहाए तो हाथ उठाओ। हाँ, सबने नहाए, बहुत सुंदर, बधाई हो आपको। गंगा जी आप लोग नहा लिए। अब की बार कभी आप लोग गंगा जी जावें, अब की बार कभी आप लोग गंगा जी जाएं तो घर में जो आपके गंदा पानी हो, नाली का पानी, वो नाली का पानी एक सीसी में, बोतल में भर लीजिएगा, ढक्कन लगा के ले जाइएगा। गंगा जी जाने के बाद वो बोतल पानी गंगा जल में डाल दीजिएगा, नदी में, गंगा मैया में डाल दीजिएगा। 2, 4, 10 दिन तक वो शीशी पड़ी रहने दीजिएगा। जब वापस आइएगा तो वो निकाल के लाइएगा और उसका ढक्कन खोल के सबको पिलाइए, साहब पियो गंगा जल। कोई पिएगा? क्यों नहीं पिएगा? क्योंकि उसमें नाली का पानी था, गंदा पानी थोड़ी कोई पिएगा। तो आप ये बताओ कि वो 10 दिन से गंगा में डूबी रही, क्या शुद्ध नहीं भाई? बोलो, कंटिन्यू दिन रात डूबी रही वो शीशी गंगा जी में, क्या शुद्ध भाई? क्यों शुद्ध नहीं भाई? क्योंकि बाहर से तो जल गुजरता रहा पर भीतर जैसा था वैसा ही रहा। ऐसे तुम भी गंगा कई बार नहाए पर पहले से जैसे थे वैसे ही हो, तो गंगा नहाने से फायदा क्या? तन को बहुत बार धुल लिया पर मन जैसा था वैसा ही है। मन से कपट तो नहीं छूटा। तो तन को तो हमने बहुत साफ किया पर मन जैसा था, तो नहाने का कोई फायदा हुआ? मैं आप बताओ, दादाजी आप बताइए, कोई फायदा हुआ? इसलिए मैं कहा करता हूं कि आप इसका अर्थ ये नहीं कि गंगा नहीं नहाना चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि आप गंगा ना नहाओ, गंगा नहाओ, पर गंगा जी जाओ तो गंगा जल हाथ में लेकर कहो कि हे गंगा मैया, जितना पवित्र आपका जल है, आज से हम अपने मन को भी इतना ही पवित्र रखेंगे जितना पवित्र आपका जल है। इसका है गंगा स्नान। ये गंगा स्नान है कि गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता, गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता, जो मन की मैल न धोई, जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ। कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है, कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है, मन को रंगाना पगले, कपड़े रंगा तो क्या हुआ। कपड़े रंग लेने से कोई साधु बन जाता तो 2 रुपए के रंग से ही साधु बन जाता? बताओ,
क्या आपको कोई रंग साधु बना सकता है? क्या आपको कोई जल साधु बना सकता है? साधु कपड़े से नहीं होता, साधु बाल बढ़ाने से नहीं होता, साधु आडंबर रचाने से नहीं होता। साधु तो वो होता है मेरी माँ जिसका मन शुद्ध हो जाए, बस वही साधु है। और वो साधु पैंट शर्ट में, आप सारे लोग पैंट शर्ट में है ना, आप यदि पैंट शर्ट में है तो पैंट शर्ट पे ही रहिए, आपको ना कपड़े बदलने की भी जरूरत नहीं है। पर मन को शुद्ध कर, यदि मन शुद्ध है तो फिर आप कुछ पहने हैं या कुछ भी नहीं पहने, फर्क कहाँ पड़ता। ये हमारी माताएं साड़ियां ही पहने, तुम्हें कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है, तुम साड़ी ही पहनो, घर पे ही रहो, घर का काम ही करो, पर मन शुद्ध कर लोगी। तो महाराष्ट्र की एक महान भक्त का मैं आपको नाम बताऊं, नाम था, उन महान मां का नाम था, नाम अभी विस्मरण है, मैं थोड़ी देर से याद दिलाऊंगा आपको। वो कंडे थापती थी। क्या नाम था? हाँ जनाबाई। चलिए नाम तो ठीक है, आप तो केवल ये समझिए। महाराष्ट्र की एक परम भक्त थी, नाम था, जो भी ये भाई बता रहे हैं, वो कंडे थापती थी, ओपले। महाराष्ट्र में कंडों को ओपले कहते हैं। ओपले बनाती थी और वो विट्ठल विट्ठल जपती थी, विट्ठल 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 विट्ठल। इतनी तन्मयता थी, इतना मन शुद्ध था, इतनी शांति थी मन में कि वो विट्ठल का नाम जपती जपती जब कंडे बनाती थी तो उनके कंडों से विट्ठल नाथ की आवाज निकला करती थी। उनके बनाए हुए कंडों से, ओपलों से विट्ठल विट्ठल की आवाज आती थी। तो फर्क नहीं पड़ता कि आप साड़ी पहन रही हो कि पैंट शर्ट पहन रहे हो, आपका मन कितना शुद्ध है, आप काम कौन सा कर रहे हैं वो भी तो मायने नहीं रखता ना। केवल मन को शुद्ध किया जाए। क्या शुद्ध किया जाए? मन को शुद्ध किया जाए। श्री पूतना मौसी आई, भगवान श्री कृष्ण को उठाकर अपने स्तनों का पान कराया। भगवान ने स्तनों का पान किया, बहुत भयंकर जहर था, भगवान ने जहर पिया। पूतना के दूध को पीने लगे, दूध भी खत्म, जहर भी खत्म। भगवान को लगा पकड़े हैं तो तार दें, तो पूतना के प्राणों को पीने लगे। भगवान चिल्लाने लगी पूतना, बालक छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान बोले मौसी जी हम पकड़ते तो हैं पर पकड़ने के बाद फिर कभी छोड़ते नहीं हैं, यहाँ पकड़ने की व्यवस्था है, छोड़ने की नहीं। पूतना चिल्लाई मर जाएंगे हम, मर जाएंगे। प्राणों को त्याग दिया, भगवान ने प्राणों का पान किया, पूतना धम्म से गिर गई। ये पूतना मौसी। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि गुरुदेव पूतना कौन थी? तब सुखदेव जी कहते हैं ये पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी थी, नाम था रत्नमाला। क्या नाम था? जब वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर भिक्षा लेने गए तो रत्नमाला ने कहा कितना सुंदर बेटा मेरा होता। वामन भगवान बच्चे तरह थे। रत्नमाला ने कहा कैसा सुंदर बेटा मेरा होता तो मैं अपना इसे दूध पिलाती। भगवान बोले तथास्तु, तुम जरूर दूध पिलाना मुझे। जब 3 पग भूमि में भगवान ने सब नाप लिया तो उसी रत्नमाला ने कहा कि ऐसा बेटा छलिया मेरा होता तो इसे जहर देकर के मैं मार डालती। भगवान बोले ये भी तथास्तु। आज वही रत्नमाला पूतना बनकर आई जो जहर भी पिला रही है और दूध भी पिला रही है। इसलिए भगवान ने पूतना को वो गति दी जो गति माँ यशोदा माँ कौशल्या को देना चाहते थे। पूतना लोकवालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनं दत्वाप सद्गतिम। पूतना को भगवान ने वो गति दी कि अहो वकेयम स्तन काल कोटम जिघांसया पाययदाप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कंबादयालुं शरणं व्रजेम। न जाने कौन से गुण पर
न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं। पता नहीं भगवान को कौन सा गुण हमारा अच्छा लग जाए। याद रखना भक्तों, ईश्वर को भक्ति करके नहीं पाया जा सकता। ईश्वर को वही पा सकते हैं जिन पर भगवान की कृपा हो जाए, वो उनकी कृपा से ही मिल सकता है। हम कितनी भी भक्ति करें, कहाँ वो नहीं चाहेगा तो हम भक्ति कर लें तो क्या होगा। उनकी कृपा स्वतंत्र कृपा है, वो जब चाहें तो दर्शन दे दें। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन भगवान ने पूतना को मारा। श्री नंद बाबा जब मथुरा से कर चुका कर लौटे तो उन्होंने देखा पूतना मरी पड़ी थी। शरीर के अंगों को काटकर चिता पे रखा और आग लगाई तो पूतना के शरीर से सुगंध निकल पड़ी, क्योंकि भगवान ने उन्हें तार दिया। अच्छा, भगवान का स्वभाव बहुत अच्छा है, ये पतितों को भी तार देते हैं, पता है आपको। अच्छा बताओ, रावण भगवान से दुश्मनी रखता था, गालियां देता था, बहुत सताया भगवान राम को रावण ने, रुलाया। सीता को चुरा के गया तो राम जी बहुत रोए, इतना सताया रावण ने राम को। उसके बाद भी राम ने रावण को भेजा कहां पता है आपको? जो गति दशरथ जी की हुई थी, याद रखना, जो गति श्री दशरथ जी की हुई थी, जो गति जटायु की हुई थी, राम ने रावण को भी वही गति दी है। हाँ, वही गति, कोई भेद नहीं कि तुमने दुश्मनी की तो हम तुम्हें नीचे भेजेंगे, ना ना, भगवान एक दृष्टि से देखते हैं। कह बाली सुन भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ, ईश्वर समदर्शी है, सबको बराबर। अच्छा बताओ, भगवान समदर्शी हैं कि पक्षपाती हैं? बोलो। हमने कह दिया सो आपने भी कह दिया? नहीं, भगवान समदर्शी तो हैं, पर इस सब्जेक्ट के लिए कि कोई पतित भी अजामिल जैसा पापी मरा तो भगवान ने उसे भी वही गति दी। यहां तो समदर्शी है, पर रियल में भगवान समदर्शी नहीं है। भगवान जितना पक्षपाती कोई नहीं होगा। धीरे से बोल रहा हूं, केवल आप लोग सुनना। भगवान बहुत बड़े पक्षपाती हैं। अब हम इसको सिद्ध करके बताएंगे। ईश्वर पक्षपाती हैं। कहां पक्ष किया, किसके साथ किया, सुन लीजिएगा। जैसे बेटे की गलती होने पर भी मां सदा बच्चे का पक्ष लेती है, ऐसे भक्त की गलती होने पर भी भगवान सदा भक्तों का पक्ष लेते हैं। भक्तों का, भगवान किसके पक्ष लेते हैं? भक्तों। भक्त कितना भी बड़ा अपराधी हो, रामचरितमानस में लिखा है कि जो अपराध बाली ने किया था वही अपराध सुग्रीव ने भी किया था। पहले बाली ने किसकी पत्नी रखी थी? सुग्रीव की पत्नी रखी थी। और उसके बाद बाली मरा, सुग्रीव राजा बना तो सुग्रीव ने बाली की पत्नी रख ली। तो जो गलती उसने की वही गलती तो आपने भी कर दी। पर राम ने सुग्रीव के दोषों को नहीं देखा। जो गलती रावण ने की थी वही गलती विभीषण ने भी की थी, ये रामचरितमानस में लिखा है। परंतु राम जी ने इन लोगों के दोषों की तरफ नहीं देखा। राम ने इनके दोषों को, जैसे माँ बाप जानते हैं कि मेरे बेटे ने ये गलती की है पर छिपाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, यदि जान बच रही है तो बचाओ छिपाने से, ऐसे भगवान भी भक्त का पक्ष लेके यदि उसे शुद्ध बुद्ध रखना चाहते हैं तो भगवान बचाते हैं, रखते हैं और पक्ष लेते हैं भक्त का। कितने जो सोई करतूत विभीषण केरी लिखी है, चौपाई लिखी है श्री रामचरित बालकांड में लिखी है। सोई करतूत विभीषण केरी, सपने होना राम ही हेरी, ऐसी कोई चौपाई है कि स्वप्न में भी राम ने देखा नहीं इनके दोषों को, क्योंकि राम तो गुण देखते हैं, अवगुण नहीं देखते। जैसे हंस दूध पीता है, पानी पानी छोड़ देता है, ऐसे भगवान भक्तों के गुण को देख लेते हैं, अवगुणों को छोड़ देते हैं। हाँ, जो संपत्ति शिवराव नहीं दीन दिए दसमाथ, सोई संपत्ति विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। राम जी ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया। अभी रावण मरा नहीं था और विभीषण को कहां का राजा बना दिया?
लंका का। किसी ने कहा राम जी, यदि आपने विभीषण को लंका का राजा बना दिया और भरत को अयोध्या का राजा बना दिया और कभी रावण आपकी शरण में आ जाए कि राम मुझे माफ कर दो, तो आप उसे कहाँ का राजा बनाएंगे? राम जी बोले देखो रावण तो शरण में आने वाला रहा नहीं, और यदि आया तो मैं उसे अपने बैकुंठ का राजा बना दूंगा। ऐसे थे भगवान श्री राम। मैं जीवन भर जंगल में रह लूंगा और अपने भक्त को अपने बैकुंठ का राजा बना दूं। ऐसे भगवान श्री राम। भगवान अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं। मेरी माँ, एक भी नाम धोखे से यदि आपने धोखे से ले लिया, एक नाम भी ले लिया, तो भगवान आपका पक्ष लेंगे कि इसने मेरा नाम लिया है, मेरी कथा इसने। अजामिल ने एक ही नाम तो लिया था ना मरते समय, तो एक नाम के बल पे तार दिया कि नहीं? तो भगवान को तो बहाना चाहिए अपने भक्त को तारने का। इसलिए कहता हूं कि आप लोग नाम जपते रहना ताकि भगवान को बहाना मिल जाए आपको तारने का। हाँ? हमारी माता एक भजन गाया करती हैं कि तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। हमने सुना है नाथ ध्रुव जी को तारा, हमने सुना है नाथ शबरी को तारा, वीरों का करके बहाना, नाथ हमको भी तारो। हम आदेश तो नहीं दे सकते कि भगवान हमें तारो, प्रार्थना कर सकते हैं कि नाथ हमें भी। हमने सुना है नाथ प्रहलाद जी को तारा, बहाना क्या था? बोले खंबे का करके बहाना, नाथ हमको भी तारो। हमने सुना है नाथ केवट को तारा, नैया का करके बहाना, नाथ हमको भी तारो। न जाने कौन से गुण पर भगवान का स्वभाव बड़ा सुंदर है। मेरी माँ, कितना भी बड़ा पतित हो, भगवान पतित को पावन कर देते हैं। मैं क्या बताऊं उनके स्वभाव के बारे में। मैं तो नहीं था काबिल, तेरा पार कैसे कब गाऊं, तेरा पार कैसे पाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। बस प्रभु सब कुछ आप कर रहे हैं, सब काम हो रहा है, और बस लोग कहते हैं कि फलाने ने किया। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करने वाला वही है। इसलिए कहता हूं कि अब सौंप दो भगवान के चरणों में, सब कुछ दे दो। जब चोर लोगों को आतंकवादियों को जब हमारी पुलिस या मिलिट्री पकड़ती है तो आतंकवादी क्या करते हैं, चोर लोग क्या करते हैं? बोलो, सरेंडर कैसे करते हैं? चोर लोग सरेंडर कैसे करते हैं? ऐसे, गोली मत चलाना, हाथ ऊपर, ऐसे होता ना। अपराधी जब पकड़े जाते हैं, आतंकवादी जब सरेंडर करते हैं तो दोनों हाथ ऊपर करके आते हैं ना, धीरे धीरे चलते हुए। ये क्या है? ये आत्मसमर्पण कर दिया। चोर ने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण। आतंकवादियों ने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण। ये आत्मसमर्पण है। जैसे ये हाथ उठाकर आतंकवादी आत्मसमर्पण करते हैं, चोर लोग आत्मसमर्पण करते हैं। एक बार आप भी हाथ उठा के कह दो ना, प्रभु मैं अपने आप को सौंप रहा हूं। आप भी आत्मसमर्पण कर दीजिए। एक बार आप भी अपने, ये हाथ उठाने का तात्पर्य यही तो है कि अपने आप को हम सरेंडर कर रहे हैं। इसलिए मंदिर जाया करो तो हाथ उठा के दर्शन किया करो। ऐसे बिहारी जी का जय हो गया। ऐसे ये हाथ उठाने का तात्पर्य है कि हे प्रभु मैं आपके चरणों में अपने आप को सौंप रहा हूं, समर्पित कर रहा हूं। ये समर्पण है मेरी मां, इसी समर्पण कहते हैं। समर्पण भाव से मंदिर जाना चाहिए। मंदिर जाकर भगवान की पूजा का भाव नहीं होना चाहिए। मंदिर जाके तो भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पण का भाव कि प्रभु मैं क्या चढ़ाऊंगा आपको। अच्छा बताइए, उस परमात्मा को जिसने सुंदर सुंदर पुष्प बनाए हो, जिन्होंने कमल को बनाया हो, गेंदे के पुष्प को बनाया हो, सुंदर सी चंपा का फूल और चमेली का फूल और चांदनी का फूल बनाया हो, जिसने सुंदर सी प्रकृति बनाई हो, उससे तुम एक फूल क्या चढ़ाओगे? हाँ? ये चढ़ाने की क्या ताकत है हमारी? बोलो।
नारियल के उसने पेड़ बना दिए, तुम उन्हें एक नारियल चढ़ा रहे हो। उसने गन्ना बना दिया, तुम मिठाई का लोभ दे रहे हो, हमारा काम बनाओ हम 10 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। ऐसा लोभ देते हो जैसे उनने कभी लड्डू खाए ना हो। सच्ची बताना, क्या हमारे पास कुछ है उन्हें देने के लिए? जगत के पालनहार को हमारे पास है कुछ देने के लिए? हम उसे पैसा क्या देंगे? हमने 100 रुपए चढ़ा दिए, 500 रुपए चढ़ा दिए, 10,000 चढ़ा दिए, 1 लाख चढ़ा दिए, उसे क्या चढ़ाओगे जिसके पांव स्वयं लक्ष्मी माता दबा रही है? बोलो, उसे क्या चाहिए बता दो, क्या चाहिए? ना तो वो फूल तुमसे मांगता है, ना तो वो फल तुमसे मांगता है, ना तुमसे हीरा मोती मांगता है कि सोना चढ़ाओ के चांदी, ना तुमसे वो पैसा मांगता है। वो तो केवल ये कहता है कि एक बार जैसे पत्नी ने अपने आप को पति के चरणों में सौंप दिया है, उसी प्रकार भक्त अपने आप को मेरे चरणों में सौंप दे। बस एक बार आप सौंप दीजिए, इसे कहते हैं समर्पण। और ईश्वर की सबसे बड़ी भक्ति यही है मेरी माँ। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। 9वीं भक्ति में समर्पण आखिरी भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। आत्मनिवेदन मतलब आत्मसमर्पण, ये भक्ति है। हम लोग पूरी जिंदगी भर नारियल और फूल चढ़ाते आ रहे हैं। आज तक बताइए, यहां जितने लोग बैठे हैं, क्या आपने कभी अपने आप को चढ़ाया भगवान के चरणों में? नारियल फेंकते आए हो, फूल फेंकते आए हो, ये लो फूल फेंक, ये फेंक दिया। ये फॉर्मेलिटियां क्यों? आप लोग ना डरते हैं भगवान से। कई लोग मंदिर के सामने हॉर्न बजाते हैं, पौ पौ, क्यों? इन्हें डर लगता, नहीं बजाएंगे कहीं एक्सीडेंट हो गया तो इसलिए बजा लो, डर लगता है इन्हें। और याद रखना मेरी मां, ईश्वर हम सबके पिता हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। और छोटे छोटे बच्चे क्या अपने माँ बाप से डरते हैं? वो तो माँ बाप के गोद में दौड़ के चले जाते हैं। डर क्या होता है बच्चे जानते नहीं। जैसे बच्चे सदा माँ बाप की गोद में रहते हैं, छोटे बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, बड़ों की नहीं। जैसे छोटे बच्चे माँ की छाती पे लात मारता है तो माँ क्या करती है? बच्चे के पांव पकड़ के चूम लेती है, हाँ या ना? जैसे छोटा सा बच्चा बाप की छाती पे चढ़ जाता है तो बाप प्यार से गोद में ले लेता है कि नहीं? जैसे छोटे से बच्चे से आप लोग प्यार करते हैं ना, उसी तरह जिस दिन छोटे से बच्चे बन के भगवान के चरणों में जाओगे ना, वो तुमसे भी वैसा ही प्यार करेगा जैसे माँ करती है। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव वो है हम सबके माई बाप। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नहीं वो जाने न जाने। भगवान सबके माता पिता हैं, बस एक बार आपने उन्हें अधिकार नहीं दिया। हाँ, अधिकार। अच्छा, कई बार ना मुझे अधिकार होता है कि मैं आपको डांटूं। माँ बाप को अधिकार होता है कि वो बच्चों को डांटें, अधिकार होता है कि नहीं? बोलो, होता? जैसे बच्चों ने माँ को अधिकार दिया है कि माँ मैं गलती करूं तो तुम मुझे डांटना, मैं गलती करूं तो मेरे गाल पे एक थप्पड़ जमाना, ये अधिकार। जैसे जैसे एक बच्चा अपने माँ को ये अधिकार देता है और माँ उस अधिकार का पालन करती है, जरूरत पड़ती है तो डांटती है। अच्छा, कई बार बच्चे कहें कि माँ खबरदार, आज के बाद तुम मुझे मारना नहीं, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं, उसके बाद माँ कभी नहीं मारेगी, क्योंकि वो अधिकार छीन लिया बेटे ने। बस मेरी माँ, जैसे अधिकार होता है, एक बार मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं, एक बार आप भगवान को अधिकार दीजिए, इस बात का अधिकार दीजिए कि भगवान कह सके कि ये मेरा बेटा है। एक बार तुम उसे पिता कहोगे तब तो वो तुम्हें बेटा कहेगा। एक बार तुम अपने आप को सौंपो तो सही, फिर देखो अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथ। केवल सौंप दीजिए। क्या कर दीजिए? सौंप दीजिए। जहां कथा होती है वहां हनुमान जी होते हैं।
ये हनुमान जी का स्वरूप, ये हनुमान जी जो यहां से ताक झांक कर रहे, देख रहे हैं कैसी चल रही है कथा, कौन कौन सुन रहा और कौन कौन नहीं सुन रहा। बढ़िया बढ़िया सुनने दीजिए, क्या प्रॉब्लम है। एक दिन भगवान करवट बदलते हैं, तो मैया यशोदा ने उत्सव रखा करवट बदलने का। सारे ब्राह्मणों को भोजन कराया और स्वस्ति पाठ कराया, गाड़ी के ऊपर सारा सामान लाद दिया और नीचे कृष्ण को लिटा दिया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि भगवान की जब आंख खुली तो भगवान ने एक लात जमाई गाड़ी पे, गाड़ी ऊपर से लुढ़कती हुई जमीन पे गिरी। मैया यशोदा आई, गाड़ी कैसे गिरी? ब्रजवासियों ने कहा मैया तेरे लाला ने एक लात जमाई, सारी गाड़ी उलट पलट गई, जमीन पे गिर गई। मैया कंफ्यूज होगी, क्या मेरे छोरा ने, इतने से छोरा ने क्या ऐसा लात जमाया कि गाड़ी ऊपर चलेगी ना। अच्छा, मैया को कई बार भगवान ने ये दिखाया कि मैं भगवान हूं, मैं ईश्वर हूं, पर मैया का वात्सल्य ऐसा था, मैया का प्रेम ऐसा था कि वो भगवान को भगवान के रूप में नहीं देखना चाहती थी। वो भगवान को किस रूप में देखना चाहती थी मैया? बोलो, पुत्र के रूप में। ईश्वर से एक संबंध होना चाहिए। अब आप ऐसे देख रहे हैं जैसे कभी देखे ही नहीं। कथा सुनिए, मेरी माँ उछल कूद कर रहे हैं, हनुमान जी करने दीजिए। हाँ, आप कथा में मन लगाइए। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि मां यशोदा को कई बार परमात्मा ने अपना यथार्थ रूप दिखाया कि मैं भगवान हूं, पर मैया स्वीकार नहीं करती। सोचो, मैया भगवान से इतना प्रेम करती हैं, इतना प्रेम करती हैं कि वो कन्हैया कहे कि मैं भगवान हूं तो मां यशोदा कह देती है कि मैं तुम्हें भगवान के रूप में नहीं, अपने बेटे के रूप में ही पूजूंगी। बस ईश्वर से एक संबंध होना चाहिए। अच्छा बताओ, भगवान आपके रिश्ते में क्या लगते हैं? बताओ, आपने भगवान से क्या रिश्ता बनाया? मैया जी, ओ मैया, नींद आ रही है? बताओ, भगवान ने आपने भगवान से कौन सा रिश्ता बनाया? बोलो, क्या है आपके भगवान? बताओ, क्या लगते हैं? आप बताओ मैया, आपके क्या लगते हैं? चुप। मैया आप बताओ, आपके क्या लगते हैं? आपके क्या लगते हैं मैया भगवान? पति परमेश्वर। बढ़िया। आपके क्या लगते हैं मैया भगवान? बोलो मेरी माँ, आपके क्या लगते हैं भाई साहब? आपके क्या लगते हैं भैया जी? भगवान क्या लगते हैं आपके? देखिए, भगवान से एक रिश्ता होना चाहिए। आप लोग जो कह रहे हैं सब सही कह रहे हैं, कोई गलत नहीं कह रहा। आप, कोई पिता कह रहा है, कोई माँ कह रहा है, कोई पति कह रहा है, कोई कह रहा है, सब कुछ है, बात सही है आपकी, कोई गलत नहीं है, पर ऐसे काम नहीं चलेगा। हमें एक रिश्ता बनाना है। एक गंगा के तट पर हजारों नाव होती हैं और हर नाव आपको पार लगा सकती है, आपको किसी एक नाव पर बैठना होता है। बस ऐसे ही एक रिश्ता बनाइए। क्या है भगवान हमारे?